माइक मैं बंद नहीं करता हूं। पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता है। सर माइक तो दे दीजिए। लोकसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष ओम बिरला ने शुक्रवार को संसद की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित करने से पूर्व हंगामा कर रहे राजनीतिक दलों को कड़ी नसीहत दी। इसके साथ ही उन्होंने हंगामा और नारेबाजी कर रहे विपक्षी दलों के सदस्यों से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में मदद करने का भी अनुरोध किया। संसद सत्र के 5वें दिन लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा में जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष नीट पर चर्चा की मांग करने लगा। आलम यह हुआ कि हंगामे की वजह से एक बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ गई। जब दोबारा लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपने आसन पर बैठे। उसी वक्त विपक्ष फिर से नीट पर चर्चा को लेकर हंगामा करने लगा। दरअसल जैसे ही लोकसभा स्पीकर आसन पर विराजमान हुए, विपक्ष के सांसद सीट से उठकर हंगामा करने लगे। इस नज़ारे को देखकर स्पीकर ओम बिरला पहले तो नाराज हुए, फिर मुस्कुराने लगे। उन्होंने इस दौरान विपक्षी सांसदों से मुखातिब होकर कहा, 1 मिनट, एक मानवीय सदस्य की शपथ है, प्लीज प्लीज एक शपथ है, शपथ। जब विपक्ष के सांसद नहीं माने तो वे राहुल गांधी की ओर मुखातिब हो गए। उन्होंने राहुल गांधी की ओर इशारा करके कहा, प्रतिपक्ष के माननीय नेता, इन सबको आप समझाओ कि कब उठना है और कब बैठना है। अभी माननीय की एक शपथ करा रहे हैं ना। इसके बाद पूरा सदन गूंज उठा। ओम बिरला ने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से कहा, आप अपनी जो भी बात रखना चाहते हैं उसके लिए आपको अवसर दिया जाएगा, पर यहाँ साफ दिख रहा है कि आप योजनाबद्ध तरीके प्लान्ड वे में संसद की कार्यवाही को चलने नहीं देना चाहते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने आगे कहा कि चुनावों के बाद यह संसद का पहला सत्र है। लोग आपके कार्यकलाप देख रहे हैं। जनता ने आपको इसलिए चुनकर भेजा है ताकि आपकी उनकी बात यहाँ रख सके, लेकिन आप जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं उसे लगता है कि आप सड़क और संसद के बीच का अंतर नहीं समझते। कुछ सांसदों को लगता है कि गंभीर चर्चा करने की बजाय हल्ला हंगामा करने से उन्हें ज़्यादा प्रसिद्धि मिलेगी। यह सोच संसदीय लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। इस बार विपक्ष पहले से कुछ अधिक संख्या बल में जीत कर आया है। उन्हें अपनी ताकत लोगों की बात रखकर दिखानी चाहिए, न कि संसद की कार्यवाही में बाधा पहुंचाकर। संसदीय कार्य मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष की नसीहत और स्पष्ट रूप से नीट पर बहस को लेकर होने की बात कहने के बावजूद विपक्षी दलों का हंगामा बताता है कि वे बहस नहीं, विवाद में विश्वास रखते हैं। बता दें कि इससे पहले लोकसभा की कार्यवाही एक बार स्थगित हो चुकी थी। सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा से पहले नीट के मामले पर सदन में चर्चा करानी चाहिए, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद सबसे पहले इस पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है और अलग से किसी विषय पर चर्चा की परंपरा नहीं रही है। क्या कहना है ऐसे में आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया गया। कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन और बीजेपी की लीडरशिप वाले एनडीए के बीच शुक्रवार को संसद में टकराव नजर आया। कांग्रेस की ओर से मांग की गई कि सभी विधायी कार्य स्थगित किए जाए और नीट विवाद पर चर्चा हो। विपक्ष अपनी इस मांग को लगातार जोर शोर से उठाता रहा। हंगामे को देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। इस बीच कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने दावा किया कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया गया, जिसके बाद हंगामा शुरू हुआ। कार्यवाही शुरू होते ही नेता विपक्ष राहुल गांधी ने माइक शुरू करने की मांग की। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि माइक का बटन उनके पास नहीं है। विपक्ष की नीट यूजी परीक्षा पर चर्चा की मांग पर हुए हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, माइक मैं बंद नहीं करता हूं, यहां कोई बटन नहीं होता। पूर्व में भी मैं ये व्यवस्था दे चुका हूं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि माइक का कंट्रोल उनके पास नहीं होता है। पिछली लोकसभा में भी ऐसा ही विवाद हो चुका है। दोनों सदनों में माइक कंट्रोल करने के लिए अलग पैनल होते हैं। साउंड इंजीनियर सभापति के आसन के साथ ही पीछे की ओर बैठते हैं। उनके और सदन के बीच शीशा होता है जिससे वो सदस्यों को देख सकते हैं। सदन में हर सांसद के आगे एक माइक होता है। साउंड इंजीनियर इसे बंद या चालू कर सकते हैं।
लेकिन ऐसा करने के लिए कुछ नियम हैं। जैसे शून्य काल में हर सांसद को बोलने के लिए 3 मिनट मिलते हैं। जैसे ही उनका समय पूरा होता है माइक बंद हो जाता है। आसन से जिसका नाम पुकारा जाए उसका माइक ऑन करना होता है। जब आसन कहता है कि यह रिकॉर्ड में नहीं जाएगा तो माइक बंद हो जाता है। लोकसभा अध्यक्ष के यह कहने के बाद राहुल गांधी को यह कहते हुए सुना गया कि सर माइक तो दे दीजिए। उसके बाद उन्होंने नीट यूजी परीक्षा में धांधली का मुद्दा उठाया। इससे पहले अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद स्थगन प्रस्ताव नहीं दिया जाता है। यह व्यवस्था मैंने दी है और इसे बुलेटिन में भी शामिल किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ने नीट पर अलग से चर्चा की इजाजत नहीं दी। उन्होंने कहा कि धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान आप इस विषय को उठाए। उसके बाद विपक्ष सदस्य नीट पर अलग से चर्चा करने की मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे और वेल में आ गए। शोर शराबा थमता न देख लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले लोकसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को आपातकाल की निंदा का प्रस्ताव पढ़ा था। इस दौरान उन्होंने आपातकाल की कड़े शब्दों में निंदा की और इसे देश के इतिहास का एक काला अध्याय बताया था। इस बीच राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष के सामने इमरजेंसी पर प्रस्ताव पर अपनी नाखुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ऐसे राजनीतिक प्रस्तावों से हमें बचना चाहिए। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा सदस्य और छत्तीसगढ़ की वरिष्ठ नेता फूलो देवी नेताम शुक्रवार को संसद में विरोध प्रदर्शन के दौरान बेहोश हो गई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वह नीट मुद्दे पर सदन के वेल में विरोध कर रही थी, तभी उन्हें चक्कर आने लगे। उन्हें दिल्ली के RML अस्पताल ले जाया गया। इसका वीडियो भी सामने आया है। एम्बुलेंस में आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल भी बैठी नजर आ रही है। महुआ मोइत्रा, राघव चड्डा राज्यसभा में चेयरमैन एक एक कर विपक्ष के नेताओं की आवाज लगाते रहे, लेकिन कोई भी सांसद संसद में मौजूद नहीं था। असल में विपक्ष के सभी सांसदों ने राज्यसभा की कार्यवाही से वॉकआउट किया। असल में राज्यसभा में सदन की कार्यवाही चल रही थी तो कांग्रेस की एक सांसद अचानक से बेहोश हो गई थी। इसके बाद सांसद को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन विपक्ष के सांसदों का आरोप है कि सदन की कार्यवाही को थोड़ी देर बाद फिर से शुरू कर दिया गया। इससे नाराज होकर विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट किया। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने कहा कि वह एनडीए सरकार कोई दया नहीं दिखा रही है और सदन को चलाना जारी रखे हुए हैं। इसलिए हमने विरोध में वॉकआउट किया क्योंकि वह कांग्रेस सांसद फूलो देवी नेताम बेहोश हो गई, फर्श पर गिर गई और सरकार की ओर से कोई चिंता नहीं दिखाई गई। आपको बता दें कि राज्यसभा में एक महिला सांसद सदन में हो रही चर्चा के बीच बेहोश हो गई। उसके बाद सभापति ने कार्यवाही को तुरंत रोक दिया। सभापति ने इस दौरान पास बैठे कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी को पीड़ित सांसद की मदद के लिए कहा। राज्यसभा में बेहोश होने वाली सांसद का नाम फूलो देवी नेताम है। वह छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य हैं। राज्यसभा में मौजूद कुछ अन्य सांसदों के मुताबिक फूलो देवी नेताम का ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, जिसके कारण वे बेहोश हो गई। इस प्रकरण के कुछ देर बाद राज्यसभा में विपक्ष के सांसदों ने सदन का बहिष्कार किया। फूलो देवी नेताम को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इंडिया गठबंधन के विभिन्न नेता उनसे मुलाकात करने पहुंच रहे हैं। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल रहे। कांग्रेस नेता व राज्यसभा सांसद जयराम रमेश के मुताबिक फूलो देवी नेताम को हाल ही में डेंगू हुआ था और अभी वे डेंगू से उभर रही है। उन्हें संसद से सीधे राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया। जयराम रमेश ने उम्मीद जताई कि फूलो देवी नेताम जल्दी ठीक हो जाएगी। कार्यवाही दोबारा प्रारंभ होने पर सांसद तिरुचि शिवा ने सभापति जगदीप धनखड़ के समक्ष यह विषय उठाते हुए कहा कि आप हमारे संरक्षक हैं। इस पर सभापति ने कहा कि तुरंत व्यवस्था की गई, हर बात का ध्यान रखा गया। फूलो देवी नेताम संसद के अंदर बेहोश हो गई थी। संसद से उनको एम्बुलेंस में भेजना पड़ा। इस पर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि नेट और अन्य पेपर लीक घोटालों पर तत्काल चर्चा के लिए सरकार के इनकार के कारण आज राज्यसभा में हंगामे के बीच कांग्रेस सांसद फूलो देवी नेताम अचानक गिर गई और बेहोश हो गई। क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।
उत्तर प्रदेश में खोई सियासी जमीन को हासिल करने में जुटी कांग्रेस को विधानसभा उपचुनाव से पहले झटके पर झटका लग रहा है। अंबेडकर नगर जिला अध्यक्ष अमित वर्मा ने अपने पद के साथ ही पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। इस्तीफे का पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पत्र में उन्होंने कहा है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलने के लिए एक सप्ताह से दिल्ली में रुककर समय मांग रहे थे, लेकिन दोनों ही नेताओं ने समय नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने अपने पद और पार्टी की प्राथमिकी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वह करीब 4 साल से जिला अध्यक्ष के पद पर नियुक्त थे। अपने इस्तीफे पत्र में उन्होंने कहा, मैंने 2010 में यूथ लोकसभा चुनाव के माध्यम से मैंने चुनाव जीता। मैं पार्टी हितों को ध्यान में रखकर ही निरंतर विभिन्न पदों पर रहकर ईमानदारी से पार्टी के हितों के लिए कार्य करता रहा। जनवरी 2020 में पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास कर मुझे जिला अध्यक्ष का पद पर नियुक्त किया। तब से मैंने लगातार पूर्ण निष्ठा के साथ पूरी ईमानदारी से अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करता चला आ रहा हूं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को एक और झटका देते हुए सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को लेकर बड़ा बयान दे दिया है, जिससे कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। कांग्रेस सांसद ने योगी सरकार की जमकर तारीफ की है। इमरान मसूद ने बिजली यानी लाइट को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की जमकर तारीफ कर दी। कांग्रेस सांसद ने कहा, इतनी भीषण गर्मी में यूपी में बिजली सही तरीके से आई है और बिजली विभाग के कर्मियों ने लगातार काम किया है। इमरान मसूद ने कहा कि अगर कोई सकारात्मक काम हुआ है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। गौरतलब है कि अंबेडकर नगर में ही कटहरी विधानसभा आती है, जहां विधानसभा उपचुनाव होना है। यहां से समाजवादी पार्टी के विधायक लालजी वर्मा सांसद बने हैं। सपा उपचुनाव की तैयारी में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि सपा यहां से लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा को उम्मीदवार बना सकती है। लोकसभा चुनाव में सपा का लालजी वर्मा पर चला दांव काम आया था। उनकी गिनती पार्टी के बड़े नेताओं में होती है। अब कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के इस्तीफा देने से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की ओर से अमित वर्मा को जिला अध्यक्ष पद से हटाने को लेकर पत्र जारी किया है, जिसमें लिखा है, संगठन के प्रति आपकी उदासीनता को देखते हुए तत्काल प्रभाव से आपको अंबेडकर नगर जिला अध्यक्ष पद से पदमुक्त किया जाता है। असदुद्दीन ओवैसी बीते कुछ दिनों से विवादों में चल रहे हैं। दरअसल लोकसभा में शपथ के दौरान ओवैसी ने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया था। इस मामले में ओवैसी का विरोध हो रहा है और उनकी सांसदी खत्म करने की मांग की जा रही है। लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को दावा किया है कि दिल्ली स्थित उनके आवास पर स्याही फेंकी गई। कुछ अज्ञात लोगों ने उनके आवास पर स्याही फेंकी। ओवैसी ने एक्स पर लिखा, आज कुछ अज्ञात बदमाशों ने मेरे घर पर काली स्याही फेंक दी। अब मैं गिनती ही भूल गया हूँ कि मेरे दिल्ली स्थित घर को कितनी बार निशाना बनाया गया है। जब मैंने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से पूछा कि उनकी नाक के नीचे यह कैसे हो गया है, तो उन्होंने अपनी बेबसी जाहिर की। गौरतलब है कि लोकसभा सांसद ने इस पोस्ट में गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भी टैग किया। उन्होंने लिखा, यह सब आपकी निगरानी में हो रहा है। उन्होंने ओम बिरला को टैग करते हुए कहा कि कृपया हमें बताएं कि सांसदों की सुरक्षा की गारंटी होगी या नहीं। ओवैसी ने आगे कहा, सांसद ने कहा है कि मेरे घर को निशाना बनाने वाले 2 कौड़ी के गुंडों से मैं नहीं डरता। सावरकर प्रकार की यह कायरपूर्ण हरकत बंद करो और मेरा सामना करने के लिए हिम्मत जुटाओ। स्याही फेंकने या पत्थरबाजी करने के बाद भाग मत जाना। वहीं इस घटना पर पुलिस ने बताया है कि एक राहगीर था जो ओवैसी के घर के नेम प्लेट पर ब्लैक स्प्रे करके निकल गया। सीसीटीवी में उसकी तस्वीर आ गई है। इस मामले में शिकायत मिल गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि पूर्व सांसद नवनीत राणा ने ओवैसी की सांसद सदस्यता रद्द करने की मांग की है। नवनीत राणा ने इसके लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी भी लिखी है। चिट्ठी में नवनीत राणा ने संविधान के अनुच्छेद 102 और 103 का हवाला देते हुए ओवैसी की सदस्यता रद्द करने के लिए कहा। आपको बता दें कि इस मामले में वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन ने भी राष्ट्रपति को पत्र लिखी है। बताते चले कि दिल्ली के अशोका रोड के नजदीक ओवैसी का घर है। पिछले साल भी अगस्त महीने में उनके आवास पर कुछ लोगों ने पत्थरबाजी किया था। उनके आवास पर कई बार हमले किए जा चुके हैं।
साल 2022 में उत्तर प्रदेश में उनके काफिले पर गोलियां भी चली थी।